जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीरिया में जो कुछ भी हुआ और उसका जो रिएक्शन भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों ने दिया, उससे क्लियर हो गया कि यजीद जैसे मुसलमान कौन हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुसलमान कौन हैं। उनके राह पर, उनके नक्शे कदम पर, मोहब्बत की राह पर चलने वाले मुसलमान कौन हैं, नफ़रत ख़त्म करने वाले मुसलमान कौन हैं। हज़रात मोहतरम, रेबल्स का आप साथ दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं रेबल्स के हम साथ हैं। अरे रेबल्स के तो साथ ईरान भी अब अपने आप को बता रहा है कि हम तो बात करना चाह रहे हैं, हम तो बात भी कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सरकार जिसकी बन रही है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा दुनिया को, वरना उस देश का ताल्लुक दूसरे किसी देश से हो गया तो वो उनकी पार्टी में चला जाएगा, वो अलग। और सीरिया की सरजमीन बहुत सेंसिटिव है। हर कोई चाहता है कि सीरिया में जिसकी सरकार हो उससे हमारे संबंध अच्छे हों। जैसे बशर अल असद के संबंध अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं थे अच्छे, तो सरकार पलट गई। अब ये बात बिल्कुल अलग है कि बशर अल असद भाई साहब बहुत बुरा आदमी था, वो तानाशाह था, अरे वो गधे का गू था। बात यह है कि जिस तरीके से आपके मुजाहिदीन, तथा कथित मुजाहिदीनों ने वहाँ कब्जा किया, कब्जा कर लिया, सरकार बन गई, आप खुश हो रहे हैं। अब गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल के स्टाइल में कुछ मुसलमानों के ऐसे झुंड हैं जो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। शोर शायरी लिख रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं, सिर्फ काफिर नाराज हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जो काफिर हैं, जो दीन के दुश्मन हैं, वो मतलब ऐसी सोच रखने वाले, जिनको अगर मौका आज मिल जाए ऐसे मुसलमानों को, वो आज अपने मसलक को छोड़ के दूसरे मसलक के गर्दन उतार कर रख दें। आज अगर भारत में इतनी सख्ती ना हो और मुसलमानों के पिछवाड़े पे गोलियां और लाठियां ना बज रही हों, तो आज एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की गर्दन उतारने में लग जाए। इतनी नफरत मैंने आज 4 साल में देखी है। और ये नफरत एक अल्पसंख्यक, मुसलमानों में भी एक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसका जेनोसाइड हमेशा होता आया है। और मैं उनके हक के लिए बोल देता हूँ तो बहुत लोग हंसना शुरू कर, भाई तुम तो वही हो, उसी में से हो, तुम भाई उसी में पे हो। अच्छा, हक बात बोलना तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन कल तक तुम्हें अच्छा लग रहा था कि बाबा मोदी के खिलाफ बोल रहा है, और अब बाबा बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, अब अमित शाह के खिलाफ बोल रहा है, अब भक्तों के खिलाफ बोल रहा है। बहुत जबरदस्त था भाई, सुभान अल्लाह। और जब मैं तुम्हारी कमियां बताने लग गया कि भाई अपनों से क्यों नफरत इतनी, ईरान से क्यों भाई नफरत इतनी, तो फौरन अच्छा चल बे, 3 साल से देख रहे थे तुझे, तू तो गद्दार निकला। मतलब इतने सोच के हैं लोग अपने यहाँ भी कि अगर उनके मुताबिक खबर बताऊं, उनको खुश करूं, तो बहुत बढ़िया। उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात आ गई, खबर आ गई, तो मैं बहुत बुरा। तो तुम्हें मुझे अपनी बेटी देनी नहीं है, ना मुझे बारात तुम्हारे यहाँ लेके आनी है, तो हमारे कद्दू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम गाली बको, कुछ भी करो। क्योंकि यजीद ने भी यही किया था। पता उसको सब कुछ था कि जिनको मैं घेर रहा हूं करबला में वो कौन है, नबी का नवासा कौन है, अली की बेटी कौन है, अली का बेटा है, इसमें पूरा अहले बैत है। कत्ल करने के बाद और करवाने के बाद भी इस घमंड में था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आज आप भले ही रेबल्स का साथ दीजिए, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन आप ये देखिए, जैसे कल मैंने कहा था, लोग कह रहे हैं अबे रजा भाई वो जो कैदी आज़ाद हुए हैं तुमने देखा? भाई मैंने दिखाया है, मैंने बताया है, मैं तो किसी साइड नहीं हूं, मैं हक की तरफ हूं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बशर अल असद गलत था, लेकिन उसको हटाने के बहाने जो लोग वहां आए हैं वो सीरिया के लिए अच्छे नहीं हैं। वहीं ये जो आपके फरिश्ते हैं ये सच में रेबल्स हैं। अगर ये सच में लड़ाके हैं
तो इजराइल पूरे के पूरे सीरिया में घुस रहा है। इन पत्रकारों को देख लीजिए, इजराइल के न्यूज़ चैनल पर इजराइल के ऑफिशियल पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारे सामने पूरा सीरिया निहत्था और लाचार पड़ा है, यह हमारे लिए गोल्डन अवसर है, बेहतरीन मौका, हमें टेम्परेरी कब्जा नहीं, सीरिया पर पूरा कब्जा करना चाहिए, यह हमारा अधिकार है, हमारी जमीन है। जो कुत्ते सोच के कुछ चंद नाम के मुसलमान हैं, उनको यह वीडियो देखनी चाहिए। אני לא אדבר על ענייני ביטחון. אוקיי, תודה רבה. אבל אחרי שראש אמר לפני שבוע שהמורדים לא יפילו את אסד, אז אני מרגיש שהעמדה שלו זה כמו העמדה של החנווני שלי, ולכן אני רוצה להגיד. סוריה מונחת לפנינו, כולם, הכורדים, הדרוזים, הסונים, כולם לוקחים חלקים מסוריה. אני לא מבין למה, הרבה יותר. אמרת לפני שבוע פה החרמון הסורי, לוקחים. זהו, אז קודם כל מסתבר שכנראה מאזינים לתוכנית שלנו. הרי אמרנו שלא ייתכן שבשלושה ימים הם עשו משהו שצה"ל הגדול לא מצליח לעשות בשנה ו4 חודשים, והמלצנו לכבוש את החרמון הסורי, וזה מה שעשו. ולכן אני קורא מכאן למי שמקבל את ההחלטות כמה שיותר שטח לכבוש, ולא שזה יישאר זמני אצלנו. אתה צריך לעשות את זה בלי שתיווצר מלחמה. האזור הזה צריך להיות אנחנו לא רוצים עכשיו כדי ליצור מלחמות חדשות. אבל זאת ההזדמנות. במזרח התיכון אתה מנצל הזדמנויות. मुझे किसी आलिम दीन ने कल कॉल करके बताया कि रजा भाई पूरी कौम एक है, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सब एक है। एक उनमें से ऐसे हैं जिनका किरदार ISIS जैसा है, नाम नहीं लूंगा उनका, W से शुरू होते हैं, I पर खत्म होते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स। मुझे एक आलिम दीन ने बताया, मैं इतना डिटेल में उनके बारे में जानता नहीं हूं। दोस्तों, जो निशानियां उन्होंने बताई ये वही कर रहे हैं, ये वैसे ही हरकत कर रहे हैं। याद रखिएगा, कौम हमारी मासूम है, मुसलमान बड़े मासूम हैं और कुछ बहुत चालाक हैं। अब आगे मैं बोलूँगा तो लोगों को ये भी आपत्ति है कि भाई आप मुसलमानों को बोल ही क्यों रहे हो? भाई मुसलमान ही तो खुशियाँ मना रहे हैं रेबल्स की जीत पर। बहरहाल पॉइंट की बात करते हैं। ये वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए देखिए देखिए। इजराइल के सैनिकों ने सीरिया के अंदर, मैंने आपको कल भी दिखाया था और आज फिर दिखा रहा हूँ, अपने इजराइल का झंडा लहरा दिया है, चेक पोस्ट बना ली हैं, मिलिट्री तैनात हो गई है। अब आप ये देखिए, इन्फ्लुएंसर, जो इजराइल के इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर, यूट्यूबर्स हैं, उनको इजराइल जाने दे रहा है। मतलब इजराइल ने सीरिया की ज़मीन पर कब्जा करके आम लोगों के लिए खोल दिया है कि भैया आप जाइए, घूमिए फिरिए, हमारी ज़मीन है, वीडियो बनाइए। और आपके वो जो फर्जी मुजाहिदीन हैं वो सब ये देख रहे हैं, लेकिन इजराइल को कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आइए अब कुछ और दिखाते हैं आपके रेबल्स कितने ताकतवर हैं। सीरिया के जो ख़तरनाक अड्डे थे, हवाई अड्डे, इजराइल ने उनको भी तबाह कर दिया है। देखिए सैटेलाइट इमेज है, और यहाँ अगर ध्यान से आप देखेंगे सैटेलाइट इमेज में तो फाइटर जेट समेत सीरिया के हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, जिसे इजराइल ने ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर दिया है। यही तो बात है, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ और यही मेरा सवाल है कि अपने मुसलमान भाई की मौजूदगी, इन लोगों को जो खुश हो रहे हैं उनको मुसलमान भाइयों की या मुसलमान साथियों की, जो मुसलमान के साथी हैं रशिया और जैसे ईरान, मुस्लिम भाई है ना, उनकी मौजूदगी बर्दाश्त न हुई। यहूदी की मौजूदगी, इजराइल की मौजूदगी इन्होंने बर्दाश्त करी, लेकिन ईरान की नहीं। ये रेबल्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक सिर्फ संगठन है, सत्ता के हुके हैं, जीत गए हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह से इजराइल सब कुछ खुल्लम खुल्ला कर रहा है और ये इजराइल को कुछ नहीं कह रहे हैं, ये अपने में एक बड़ा जवाब है कि ये किसकी तरफ है। हजरात ये देखिए, अगर आपके सीने में सीरिया और फ़िलिस्तीन की मोहब्बत है और ईमान है तो आप इस तस्वीर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये इजराइल के टैंक बिल्कुल अंदर, कहाँ सीरिया के अंदर तक पहुँचे हुए हैं। मैंने आपको जो कल तस्वीरें दिखाई थी वो कुछ और थी, आज ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं। वहीं आपको बता दूं कि एक बार फिर से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर सीरिया के बॉर्डर पर पहुंचे
और उन्होंने वहाँ खड़े होकर पूरे सीरिया को धमकाया और कहा कि हम पूरे हथियारों के साथ सीरिया के बॉर्डर पर और बॉर्डर के अंदर तक तैनात हैं। अगर सीरिया की तरफ से हमें कोई खतरा हुआ तो हम घुसकर हमला करेंगे। חמינאי, מנהיג איראן, האשים היום את ישראל בכך שהיא הביאה לנפילת אסד בסוריה. כדאי שיאשים את עצמו על כך שלקח מאות מיליארדי דולרים מכספו של העם האיראני והשקיע אותם בסוריה, בלבנון ובעזה כדי לבנות את זרועות התמנון שהוא עומד בראשם ולנסות להכריע את מדינת ישראל. אנחנו פעלנו, השמדנו את זרוע התמנון בעזה, פגענו קשות בזרוע התמנון בלבנון, ועכשיו זרוע התמנון... आइए दोस्तों, इसके अलावा ये जो फर्जी मुसलमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में खुश हो रहे हैं कि रेबल्स की जीत हुई, कैदी आज़ाद हुए। कैदी आज़ाद हुए अच्छा है, बशर अल असद की सरकारगिरी अच्छा है, लेकिन आप ये तो बताओ, आप जिनके समर्थन में रेबल्स के उतरे हो वो इजराइल के खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बल्कि इजराइल, ये देखिए एक और तस्वीर, सीरिया के अंदर तक घुसकर बशर अल असद के जुड़े हुए दफ्तर यानी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं, उनमें कब्जा करके बैठ गए हैं इजराइल के फौजी। कमाल ये है कि मुसलमानों को, कुछ मुसलमानों को इजराइल का सीरिया में घुसना बर्दाश्त है, ईरान का वहाँ रहना बर्दाश्त नहीं था। हत्ता कि अब फ्रांस ने भी आलोचना की और इजराइल से कहा कि गैर कानूनी तरीके से जिस तरह आपने सीरिया पर कब्जा किया है ये सरासर गलत है, इसी वक्त बाहर निकल जाओ। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर की एक्सक्लूसिव एक स्पीच आई, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया इस मामले पर। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका इजराइल का ही सीरिया की सत्ता पलटने में हाथ था। और बिना तुर्की का नाम लिए आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि एक पड़ोसी मुल्क का भी साथ था, यानी पड़ोसी मुल्क भी इस सत्ता पलटने में अमेरिका और इजराइल के साथ था। लेकिन उन्होंने साफ साफ यही कहा जो मैंने आपसे 5 दिन पहले कहा। आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने कहा कि तीनों का अपना अपना मकसद था, इजराइल का अपना मकसद था और तीसरे इंसान का अपना मकसद था, लेकिन वो कामयाब न होंगे। जो नौजवान हैं, जो वहाँ की आवाम है, वो लड़ाकू है, वो हथियार डालने वाली नहीं, वो हिम्मत वाली कौम है और एक न एक दिन वो जालिम को हराएंगे। और ये जो दुश्मन घुसे हैं गलत इरादे से, उनके इरादे कभी कामयाब होने नहीं देंगे। आखिर में दोस्तों कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। HTS मेरे दोस्तों, HTS ये वो मेन ग्रुप है, कई सारे आतंकी संगठनों को जुड़कर एक ग्रुप बनाया गया। उसमें से जो सबसे बड़ा ग्रुप है, मतलब कई ग्रुप जुड़कर एक ग्रुप बने हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा ग्रुप था उस ग्रुप का नाम है हयात ताहिर शाम। HTS इसको शॉर्ट पे लिखा जा रहा है। इसी के लीडर मेन हैं और यही लीडर हर जगह इस सीरिया की नई सरकार के तरफ से बयान दे रहे हैं। ताज़ा तरीन बयान में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनकी औकात क्या है, और आप जिन रेबल्स को सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने आप लोगों के मुंह पर थूक दिया है। इन हजरत ने ये कहा है कि अब हम कोई जंग नहीं लड़ेंगे, सीरिया किसी भी जंग में नहीं जाएगा, सीरिया किसी से भी नहीं लड़ेगा। यानी इनडायरेक्ट वे में कह दिया है, इजराइल कुछ भी करे, अमेरिका कुछ भी करे, अब हम किसी से कोई लड़ाई मोल नहीं लेंगे, हम डेवलपमेंट की तरफ, तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम सीरिया को दोबारा बनाएंगे, सीरिया को आगे लेकर जाएंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह से इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब ये रेबल्स जो अमेरिका, इजराइल और सीरिया की मदद से और तुर्की की मदद से घुसे थे, अब ये इनकी पहली और आखिरी जंग थी, अब ये कोई जंग नहीं लड़ेंगे। जबकि सीरिया के अंदर इजराइल पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। सुन लीजिए अब आप भी अपने कानों से। هي مو جاهزة أبدا لتدخل في الحروب ولا ناوية تدخل في الحروب إطلاقا، على العكس مصدر الطلب كان فيها هو تواجد ميليشيات إيرانية وميليشيات حزب الله ووجود النظام نفسه اللي قام بالمجازفة اللي شايفينها أنتم اليوم। हजरात, इन रेबल्स पर भरोसा करना फिलहाल के लिए काफ़ी मुश्किल है। हजरात मोहतरम, खबर ये आ रही है कि
बीबी ज़ैनब के रोज़े के अंदर भी इन्होंने हथियार लेकर घुसपैठ करी, नारेबाजी करी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने वहाँ कोई हमला नहीं किया, न तोड़फोड़ मचाई। ये भी खबर आ रही है कि ईसाइयों के गिरजाघर में भी इन्होंने घुसपैठ करी थी। من هنا الطريق على الأقدام بإذن الله فاتحين لمقام السيدة زينب. اللهم ارض عنا وعن آلها رسول الله جميعا. آمين آمين. كبروا الله أكبر. كبروا الله أكبر. वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन का भी हाथ खुलकर सामने आया है। यूक्रेन ने इन रेबल्स ग्रुप को सीरिया पर कब्जा करने और हमला करने के लिए 150 ड्रोन दिए थे। वहीं रेबल्स ग्रुप ने लोकल लोगों के साथ मिलकर बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की कब्र को पहले तोड़ा, जो मैंने आपको कल दिखाया, और आज उनकी कब्र को आग लगा दी। ضريح الكلب المقبور حافظ أسد الله يحرقه بقبره. حارقينه الشباب، حرقوه، عملوه، قاموا بالواجب، عم دفوه. वहीं खबर ये आ रही है कि रशिया ने बशर अल असद की मदद इसलिए की ताकि बशर अल असद का हाल गद्दाफ़ी जैसा ना हो, क्योंकि गद्दाफ़ी को पकड़ने के बाद आवाम ने मार मार कर उसकी बॉडी भी ख़राब कर दी थी। इसलिए रिपोर्ट है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट ये है कि रशिया ने इसी वजह से कि कहीं बशर अल असद के साथ ऐसा ना हो, सिर्फ इसलिए बशर अल असद को बचाया। साथ ही बशर अल असद को जब जहाज़ से चुपके से सीरिया से निकाला गया रूस के द्वारा, तो रूस ने तुर्की का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया, डर से कि कहीं तुर्की पहचान न ले और पकड़ न ले और जहाज़ को उतार न दे। उधर मेरे दोस्तों, जो डर ईरान को है वही डर रशिया को है। मुसलमान समझ नहीं रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं, क्योंकि हमें शिया समुदाय से नफरत है। इसलिए शिया समुदाय अगर हक बात करेगा और एक शिया देश सच बोलेगा तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। ये हमें इस लेवल की नफरत जो है ईरान से है। यही बात रशिया कह रहा है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं उन रेबल्स की नई सरकार से, लेकिन हमें पूरी तरह से ये डर है कि अब ISIS दोबारा से सीरिया में पनप सकता है। जबकि आप जानते हैं, कल मैंने इसी रिपोर्ट में बताया था और दिखाया था कि ये जो रेबल्स की रैली है, इनके बीच ISIS के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। उधर इन रेबल्स की सरकार बनने के बाद सबसे पहले कतर ने तैयारी कर ली है कि वो सीरिया के अंदर अपना एम्बेसी खोलेगा। हज़रात मोहतरम, तस्वीर मैं आपको बिफोर और आफ्टर की दिखाऊंगा, जिसमें वो व्यक्ति आपको साफ नज़र आएगा कि पहले वो क्या था और अब वो क्या है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सीरिया के अंदर अल-कायदा की सरकार बन सकती है। ये बिफोर आफ्टर इन साहब को देख लीजिए। ये जो नीचे हैं ये वही हैं जो ऊपर हैं।
दाढ़ी थोड़ी छोटी हो गई है, आंखों से काजल सुरमा हट चुका है, सर पे साफा था वो हट चुका है, मिलिट्री कपड़े, हाथ से चाकू हट चुका है और अब यही शख्स सीरिया का प्रधानमंत्री है। मुबारक हो रेबल्स के सपोर्टर्स, मुबारक हो। वहीं मेरे दोस्तों, एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल ये रेबल्स मूर्ति बशर अल असद के वालिद और बशर अल असद की मूर्तियां तोड़ने के लिए इस हैवी गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सीरिया का एक बचा कुचा इलाका था देर इज जोर, वहां पर भी इस रेबल्स ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद उस इलाके में खुशियां भी रेबल्स के द्वारा मनाई गई हैं। في إدارة الشؤون السياسية وفي إدارة العمليات العسكرية يباركون لكم من دمشق ومن كافة المحافظات، يباركون لأهلنا في دير الزور خاصة على هذا الفتح والنصر العظيم. हजरात मोहतरम, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा आपसे कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है, ना आपको मुझसे कोई पर्सनल खुन्नस है। हाँ, जिनका शजरा यजीद से जाके मिलता है वो ज़रूर एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान से नफरत करते हैं। मुसलमान तो यजीद भी था, मुसलमान यजीद के बच्चे भी थे, तो उनकी भी नस्ल चलती भी आ रही है। तो जाहिर सी बात है, सच बोलने वाले से उनको प्रॉब्लम भी होगी, वो अपने आप को नमाजी और परहेजगार और अल्लाह वाला भी बताएंगे, लेकिन उनके पास ये जवाब नहीं होगा कि आपके ये रेबल्स ग्रुप इजराइल को क्यों नहीं रोक रहे हैं, आपके ये रेबल्स ग्रुप इजराइल की सेना को अंदर घुसने से क्यों नहीं रोक रहे हैं। क्योंकि वो भी जानते हैं कि इजराइल की परमिशन से ये रेबल्स ने सीरिया के ऊपर हमला किया, तख्ता पलट किया, ये सब कुछ इजराइल की मर्जी से ही हुआ है। उनके पास जवाब नहीं होगा इस बात का कि ये जो रेबल्स आपके बड़े ताकतवर आपको नजर आ रहे हैं, ये गाजा और फिलिस्तीन में क्यों नहीं घुसे, ये इजराइल पर हमला क्यों नहीं किए। तुर्की इतना मजबूत देश है, अल्लाह ने उसे अच्छा खासा पैसा और अच्छी खासी ताकत दी है, लेकिन उसने अपनी फौज, अपने लड़ाके, अपने लोगों तक को गाजा और फिलिस्तीन जाने नहीं दिया, न मदद के लिए न सेना भेजी। चीज़ों को समझिए, ये पर्सनल मामला नहीं है कि आप मुझसे नफरत करें और मैं आपसे नफरत करूं। सबसे मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक हैं, हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।